ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्लास 10 में इसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग एक पहला केस लेते हैं। केस 1 क्या है? ए पार्टिकल is projected from ground with initial velocity v और u at an angle थीटा टू हॉरिजॉन्टल। ये एक केस है जिसको हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। मतलब कोई चीज को यहां से फेंका गया ग्राउंड से u वेलोसिटी में, थीटा एंगल में, ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा ऐसा। इस मोशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। वैसे भी आप लोग इतना स्मार्ट हो कि 2 डायमेंशनल मोशन एनालिसिस का फंडामेंटल से आप लोग इसके मेजर पार्ट कर लिए थे, फिर भी फॉर्मूला के तौर पे हम लोग इसको करेंगे। बताने की कोई जरूरत नहीं है। दिस मोशन इज अलोंग ए प्लेन, इट इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वी कॉल इट इज। अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पर जब ये कोई बॉडी जो फ्लाइट करते हुए जा रहा है रास्ते में, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो तो ओनली फोर्स mg है। When the force is constant throughout the motion, you say acceleration is also constant, and acceleration is constant in magnitude and direction. So we call it is uniform acceleration motion. Uniform acceleration motion in 2 dimension. आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले देखो फिर बाद में मैं आपको समय देता हूं लिखने के लिए। It is uniform acceleration motion in 2 dimension. ठीक है। दूसरा हुआ, जैसे हम लोग वर्टिकल मोशन में देखे थे, इस केस में भी अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिकल है। द अपवर्ड मोशन, अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। The upward motion and the downward motion are symmetrical. इधर क्लियर? कहने का मतलब है जैसे हम ये चीज को इसे ऊपर फेंके, ये ऊपर गया, नीचे आया। ऊपर जाते वक्त उसके साथ जो भी कुछ हो रहा था, नीचे आते वक्त एग्जैक्टली वही सब होगा। मतलब अगर u वेलोसिटी में फेंके हो थीटा एंगल में, तो गिरेगा भी u स्पीड में और एट एन एंगल थीटा। अगर जाते जाते यहां से यहां तक जाने के लिए इसको टाइम लगा था t1, तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा वही t1। अगर यहां पर उसका स्पीड था v, तो यहां पर उसका स्पीड होगा v। कहने का मतलब है मोशन इज सिमेट्रिकल। कहने का मतलब है अगर यहां से फेंकने से यहां पर गिरने के लिए 10 सेकंड लगता है, तो हाइट पॉइंट में पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल। नाउ दिस बीइंग ए 2 डायमेंशनल मोशन, हमें इसका एनालिसिस करने के लिए उसका मोशन पैरामीटर को x और y डायरेक्शन में रिजल्ट करना पड़ेगा। इफ आई चूज, ए था मोशन, ऐसे पार्टिकल का था, इसको ऐसे फेंके हम, ये ऐसे गिरा, u था स्पीड, एंगल था थीटा, और यहां पर भी ये स्पीड u था, ये एंगल भी थीटा था। तो ये सारा मोशन में, चलो देखते हैं कि क्या क्या मोशन पैरामीटर्स हमें मालूम है। इफ आई चूज दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस, तो x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर में से हमें क्या क्या चाहिए? व्हाट इज ux? क्योंकि कोई भी मोशन में अगर आपको u और a मिल गया, बाकी सारा कुछ आप निकाल सकते हो। If it is uniform acceleration motion, as you have already recognized it as uniform acceleration motion,
और किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में a इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एवरीथिंग कैन बी फाउंड. So we are bothered about the initial velocity and acceleration. And this being a two-dimensional motion, what is ux? The x component of u. U is making theta angle with x-axis, so you say it is u cos theta. What is ax? The acceleration was downwards and it was equal to g. The horizontal component of a vertical vector is equal to 0. If you go for y direction motion parameters, तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा u का y component. u का y component ये तो y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल कर रहा है. अगर u का x component u cos थीटा हुआ तो y component हो जाएगा u sin थीटा. What about ay? Acceleration का y component, it is in the opposite direction of y axis, straight down, so we'll call it minus g. तो we know x direction and y direction motion parameters. ठीक है, अब इतना मालूम होने के बाद कुछ भी चीज निकालना हम आसानी से निकाल सकते हैं. जैसे अगर हम कहेंगे पॉइंट नंबर 4, सपोज हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इसको कितना समय लगेगा A से B तक जाने के लिए. A से B तक जाने के लिए तो पहले हम पता करते हैं कि कहां से कहां तक का मोशन हमें देखना है, और ये दोनों मोशन के बीच में हमें देखना है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. थोड़ा अगर ध्यान से देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट को T से डेजिग्नेट करेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? द टाइम फॉर व्हिच इट वाज फ्लाइंग. टाइम फॉर व्हिच इट वाज फ्लाइंग मींस time for which it was above the ground. Now you know the x directional motion parameters are responsible for moving it along x-axis, and y direction motion parameters are responsible for moving it along y-axis. So for how much time it was above ground, that depends obviously on the y direction parameters. तो ध्यान रखना इन केस में ये total time of flight it depends on y direction motion parameters. तो अगर ये y direction motion parameter के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि A to B मोशन में y directional motion parameter हमें क्या क्या मालूम है. क्या हमें uy मालूम है? हाँ मालूम है, निकाल चुके हैं. क्या था u sin थीटा. क्या हमें ay मालूम है? हाँ भी मालूम है, माइनस जी. क्या हमें vy मालूम है? मतलब v का y कंपोनेंट, v मतलब फाइनल वेलोसिटी. कहां पे? b पे फाइनल वेलोसिटी कैसे था? u. अगर u है वेलोसिटी तो उसका x कंपोनेंट होगा u cos थीटा, y कंपोनेंट होगा u sin थीटा बट डाउनवर्ड, सो वी कॉल इट माइनस u sin थीटा. रिपीटिंग अगेन, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हियर एट b is u. व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट? u ऐसा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ होगा. कितना होगा? ये एंगल तो 90 माइनस थीटा है, ये है u और ये हो गया uy कैसे हुआ? नीचे की तरफ, सो माइनस vy sin थीटा. क्या हमें sy मालूम है? चलो कोशिश करते हैं. sy क्या है? डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? a से b तक का. अब ये तो along x एक्सिस है, इसका y कंपोनेंट क्या होगा? 0. अब इतने सारा पैरामीटर मालूम है और हमें पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है. आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, है कि नहीं? See, the time of flight can be calculated from the data given uy, vy, ay, sy. जब ये सारा डाटा हमें मालूम है, इस डाटा में से t निकालना है. t निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी मतलब I can go for sy is equal to uyt plus half ayt square. I can go for vy is equal to uy plus ayt. कोई भी फॉर्मूला चाहो आप लगा सकते हो. ठीक है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम कहेंगे here vy is equal to uy plus ay into t. तो vy का वैल्यू था माइनस u sin थीटा, uy का वैल्यू था u sin थीटा, ay का वैल्यू था माइनस g और t तो टाइम ऑफ फ्लाइट है. Simplifying, I find the time of flight is coming out to be
2u sin theta by g. So the time of flight is 2u sin theta by g. साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा चीज भी याद रखो, क्या कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट था it depends upon vertical motion parameters, depends upon y direction motion parameters. और देखो तो ये u sin theta क्या है, ui है, so it is nothing but 2ui by g. It is as good as, मान लो थोड़ा मैं यहाँ पे याद दिलाता हूँ, कोई चीज को अगर हम ऐसे फेंकते हैं u वेलोसिटी में, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम कितना लगता था, 2u by g. अब मान लो कि इसको हम ऐसे ऐसे हवा चलने लगा, वैसे अगर हवा चलने लगा तो व्हाट विल हैपन, ये और ऐसे जाके ऐसे नहीं आएगा, ऐसे फेंका जाएगा, क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटी आ गया, एक विंड वेलोसिटी और एक आप थ्रो किए थे. तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, विल द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल रिमेन सेम बिकॉज़ ui is remaining same, wind is imparting a horizontal velocity and horizontal motion parameters do not affect the y directional motion parameters. हम पहले भी देखे हैं the x direction and y direction motion parameters for two independent set of motion equations. समझ में आया क्या? तो ये स्टेटमेंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए I would like to give you some examples. पहला केस हुआ कि मान लो कि एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया u में और वो गया ऐसे ऐसे आके गिरा, ठीक है. से the time of flight is t1. Now the second case is repeated. When the particle was projected the same velocity u at same angle theta, what happened? Simultaneously wind blows. Obviously इसको जाना तो ये था ऐसे, लेकिन ये जाएगा कुछ ऐसे. रिपीटिंग. अब मैं जानना चाहता हूं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मान लो t2, then what is more, t1 is t2, तो आप कहोगे here ui is same, तो t1 is equal to t2. as ui is same आप कहोगे t1 is equal to t2. आपको लिखने की पूरा मौका दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूं. तो आप देखोगे दोनों ही केस में ये टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन सेम, क्योंकि विंड चलने के कारण एक डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर बदलेंगे, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स डायरेक्शन मोशन पैरामीटर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन वाई डायरेक्शन मोशन पैरामीटर्स. दूसरा एग्जांपल देता हूं. सपोज हम कहेंगे एक बॉल को हम यहां से फेंके और ऐसे गया ऐसे गिरा. मान लो कि u वेलोसिटी में फेंके थे, थीटा एंगल में फेंके थे. नाउ आई चेंज द केस. सेम बॉल को हम फेंके कुछ ऐसे, लेकिन जब वो गिरने वाले था पता चला रास्ते में उसको एक वाल मिल गया. कैसा वाल? ए स्मूथ वर्टिकल वाल. स्मूथ वर्टिकल वाल और स्मूथ वाल मिल गया उसको. अब क्या हो गया? जैसे ये टकराया इसके साथ मुड़ के आया, ऐसे गिरा. अब गया था ऐसे, आया ऐसे, जमीन पे गिरा ऐसे. इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट था t1, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट था t2. सपोज पूछा गया बताओ t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जब ये बॉल वॉल के साथ टकराया, ये स्मूथ वॉल होने के कारण उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आया. So this horizontal force is going to affect the horizontal motion parameters. Vertical motion parameters will not be affected. Means here is as F is horizontal, therefore y direction motion parameters will not be affected. तो आप क्या कहोगे? t1 will be equal to t2. समझ में आया क्या? समझ में आ गया? तो हमें समझ में आया
कि जो टाइम अप्लाइड है इट डिपेंड्स अपॉन ui, यू कैन कॉल इट 2u sin थीटा बाई g और 2ui बाई g। ठीक है, नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट आइटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जस्ट कीप वाचिंग अंडरस्टैंडिंग, ने लिखने के लिए पूरा समय देता हूं आपको। तो ये बात हो गया। नाउ वी वांट टू सी पॉइंट नंबर 5, दैट इज maximum height attained, maximum height attained during the motion। हम लोग कोई पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज को यहां से u वेलोसिटी में फेंका गया, ऊपर गया, नीचे आया और पूछा बताओ कितना ऊपर तक गया, कितना ऊपर तक गया ये पता करना है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कितना ऊपर तक गया, मतलब A से B तक का मोशन हम देखना चाहते हैं। तो A to B मोशन में तो क्या कहेंगे, पहला चीज तो है कि h जो हम निकालना चाहते हैं, ये मैक्सिमम हाइट h, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स। ऑब्वियसली वर्टिकल मोशन पैरामीटर डिसाइड करेंगे कि कितना ऊपर जाएगा। एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर तो कितना इधर उधर जाएगा वही दिखाते हैं। वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स, अच्छा ऐसा है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है तो A to B मोशन में क्या क्या वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स मालूम है? क्या हमें ui मालूम है? हाँ मालूम है। u sin थीटा। क्या हमें ay मालूम है? हाँ मालूम है, इट इज -g। क्या हमें ay मालूम है? ay हो गया। sy मालूम है, sy क्या होता है? s का y कंपोनेंट। लेकिन s है क्या यहाँ पर? a से b मोशन में s इज दिस इज s का y कंपोनेंट, मतलब ये डिस्टेंस होगा s का y कंपोनेंट। ये डिस्टेंस क्या है? h है। तो हम कहेंगे sy इज प्लस h, क्योंकि ऊपर की तरफ है। क्या हमें vy मालूम है? v का y कंपोनेंट, v मतलब v इज द वेलोसिटी एट b। a to b मोशन देख रहे हैं, b पे जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी तो आप जानते हो कि इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि द वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू द पाथ। ऐसा कोई एक v का y कंपोनेंट क्या होगा? खमा होगा, जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होगा। क्या हमें t मालूम है यहां से a से b मोशन का? हाँ, ये सिमेट्रिकल मोशन था भाई, टोटल टाइम था 2u sin थीटा बाई g। तो a to b क्या लग रहा होगा? उसका आधा t/2, दैट इज u sin थीटा बाई g। सब कुछ मालूम है, पता करना है h कैसे भी निकालो। यू कैन मेक यूज ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यू कैन मेक यूज ऑफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ d स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लगाता हूं फॉर्मूला vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। vy हो गया कितना? vy हो गया vy 0, uy हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ay हो गया माइनस g, sy हो गया h। और निकाले तो मिला इट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और अगर गौर करो तो कितना ऊपर तक जाएगा वो y डायरेक्शन मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। और u sin थीटा का मतलब क्या है? ui, सो आई कैन से इट इज ui स्क्वायर बाय 2g। कोई चीज को ui वेलोसिटी में ऊपर फेंकोगे, ऊपर जाके नीचे आएगा, तो हम कहेंगे ये उतना हाइट जाएगा। कितना हाइट जाएगा ना? ui का स्क्वायर बाय 2g, है कि नहीं? सो द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज कमिंग आउट टू बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। These are all standard formula, you can directly use them। मैं आपको अभी एक छोटा सा केस देता हूं, देख के बताओ इनमें से कौन सा पार्टिकल, थोड़ा मोशन दिखा रहा हूं। कुछ पार्टिकल यहां से फेंका गया, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। एक पार्टिकल को यहां से फेंके, ऐसे गया, ऐसे गिरा। दूसरे पार्टिकल को ऐसे फेंके, ऐसे गया, ऐसे गिरा, ठीक है ना? और ऐसा है। तीसरा पार्टिकल को ऐसे फेंके, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा।
चौथा पार्टिकल को ऐसे फेंके, ऐसे गया, ऐसे गिरा। यू सी देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स थ्रोन, अलग अलग पार्टिकल को फेंका गया है। नोटिस करना फिगर को थोड़ा। और क्या दिया है, ये दोनों बराबर हाइट पे है, ये दोनों बराबर हाइट पे, ये उससे थोड़ा ज्यादा है और ज्यादा। चलो नेम दीज पार्टिकल्स, पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी। Arrange the particles in ascending order of their time of flights। ये सारा पार्टिकल को आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का ascending order में लिखना है। मतलब सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट किसका है, उससे ज्यादा किसका है, उसके ज्यादा किसका है, ये सब देखना है। हम जानते हैं कि जिसका हाइट सबसे कम उसका यूआई सबसे कम, बाकी यूएक्स से हमको कोई मतलब ही नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विद यूएक्स। यूआई सबसे कम किसका, जिसका हाइट सबसे कम है। ये दोनों का हाइट सबसे कम है, ये दोनों का यूआई सबसे कम हुआ। यूआई सबसे कम हुआ तो हमें तो मालूम है कि h इज प्रोपोर्शनल टू यूआई स्क्वायर एंड t इज प्रोपोर्शनल टू यूआई, 2ui/g था। तो जिसका h सबसे कम उसका t सबसे कम, मतलब tb will be equal to tc and that is less than ta, that is less than td। Are you getting? सबका टाइम ऑफ फ्लाइट का फ्लाइट को हम ascending order में लिख चुके हैं। I hope I am able to clear all your doubts. So we have seen maximum height attained. Now while telling all these things, I recall one more question. क्या था, ये एक बार जेईई में भी आया था, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कोई एक एग्जाम में आया था। ऐसा था क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल ऐसे था। एग्जाम्पल के 3 पार्ट थे, अभी मैं 2 पार्ट कर सकता हूँ, तीसरा पार्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। There are two smooth vertical walls. There are two smooth vertical walls. और एक बॉल को ऐसे फेंका गया u वेलोसिटी में थीटा एंगल में। Each collision is elastic, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, स्मूथ वाल है, या फिर एनर्जी लॉस हो भी रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो गया, स्मूथ वाल, ये और ये। तो ये बॉल गया, टकराया, फिर टकराया, और फिर टकराने के बाद ऐसे गया, फिर ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा। क्वेश्चन ये था कि आफ्टर व्हाट टाइम फाइंड t, time of flight and maximum height attained। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है। Obviously during each collision only horizontal forces are coming into play, they are not going to affect the vertical motion parameters। So टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, आंसर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, 2u sin θ/g। और मैक्सिमम हाइट क्या होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g। h भी वही रहेगा, t भी वही रहेगा। और एक थर्ड बिट था इसमें, कितने बार ठीक ठाक ठीक करेगा, जिसको हम लोग निकालने वाले हैं, कितने बार ये टकराएगा इधर उधर, वो काउंट करने वाली कला अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो we have understood maximum height attained. Now we'll go for point number 6. Point number 6 में we shall see point number 6 में देखेंगे horizontal range, मतलब कितना दूर पे हॉरिजॉन्टली गिरेगा, फेंके यहां से गिरा यहां पे, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये कभी कभार मिसकंसेप्शन भी क्रिएट करता है, हॉरिजॉन्टल रेंज है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई वांट टू एनालाइज द मोशन फ्रॉम ए टू बी मोशन में मैं यहां से लिख रहा हूं बाद में, क्योंकि यहां पर कुछ जोड़ने वाला हूं, तो यहां पर लिख रहा हूं मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर्स को एनालिसिस करना है। क्या हमें ux मालूम है, हां u cos थीटा है।
क्या हमें ax मालूम है, अरे वो तो 0 है, और हमें sx पता करना है। मान लो कि ये कितना दूर पे गिरा हॉरिजॉन्टली, सेट डिस्टेंस r, तो sx निकालना है जिसको हम r कहेंगे, और टाइम कितना है 2u sin थीटा बाई g, और t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सुनने से लगता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल रेंज विल डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें s निकालने के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसमें हमारा t आ जाएगा, और ये बदमाश t तो y डायरेक्शन मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स अपॉन द बोथ x एंड y डायरेक्शन मोशन पैरामीटर्स। पहले जेई का स्क्रीनिंग हुआ करता था, उसमें आ चुका था the time of flight depends upon y direction motion parameter, which of the following statement is wrong? Maximum height depends upon y direction motion parameters, horizontal range depends upon x directional motion parameters। तो गलत क्या है, ये गलत हो गया, क्योंकि r will depend on t and t depends upon uy। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे it depends on, और r depends on both x and y direction, motion parameters, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें तो r निकालने से मतलब है। चलो a to b मोशन में हम r निकालना चाहते हैं, पहले देखते हैं कि हमें चीजें क्या क्या मालूम है। u मालूम है क्या, ux is u cos थीटा, क्या हमें dx मालूम है, हाँ ये कितना है, ये भी तो u cos थीटा है, because this was u, this angle was theta, ux and dx both are same। और क्या है, और ax कितना है, ax हो गया 0। अच्छा, और आप क्या कहोगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, वो हो गया t, जिसको आप कहते हो, चलो t का वैल्यू 2u sin थीटा बाई g, sx है r। अब sx निकालने के लिए आप कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो, v square is equal to u square plus 2s, नहीं, और you can say sx is equal to uxt plus half ax t square। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसको लिखो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। We see that sx is r। अब हमें sx निकालना है। What is sx? It is uxt plus half ax t square। अब ax तो 0, ये क्वांटिटी गया, बच गया क्या, r is equal to ux into t। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, तो t का वैल्यू क्या था, 2uy by g, तो लिखेंगे 2ux uy by g, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे t का वैल्यू 2uy by g। अब अगर ux uy का वैल्यू डालेंगे, 2ux हो गया u cos थीटा, uy हो गया u sin थीटा बाई g, तो ये आया u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा बाय g। तो r के लिए आपके सामने तीन फॉर्मूला आ गए, पहला हुआ ux into t, देखो कि ये सबसे ज्यादा जरूरत की फॉर्मूला होगा, और ये 2ux uy by g and 2u cos थीटा u square sin 2 थीटा by g, ऐसे करके तीन फॉर्मूला r के आए हमारे सामने। अच्छा, ये बात है। तो r के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अभी देख लेंगे, बट बिफोर दैट वी शैल सी कि अगर x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर में बदलाव आया या y डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर में बदलाव आया, दोनों ही केस में r is going to change। अच्छा, ऐसा है, तो ठीक है, इसको मिटाता हूं यहां पर। I want to give you some important concept here। पहला हुआ ये कि हम देख रहे हैं कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, r for a particular value of u, for a particular
particular value of u, मतलब u फिक्स रहेगा। कोई गन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में फायर करेंगे, फायरिंग स्पीड तो वही रहेगा ना। गन इज फायर्ड एट डिफरेंट एंगल्स फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ u, r इज मैक्सिमम, r इज मैक्सिमम कब, when। इसमें और क्या पैरामीटर बदल रहा है, sin to थीटा, थीटा इज आल्सो ए वेरिएबल, u एंड थीटा कैन बी चेंज, g तो फिक्स्ड है ना। तो u अगर फिक्स्ड हो गया तो योर r विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, सो r विल मैक्सिमम व्हेन sin to थीटा इज मैक्सिमम, और sin to थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हुआ 1, मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया, इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू कितना हुआ 45 डिग्री। मतलब अगर कोई चीज को हम कोई गन को 45 डिग्री में फायर करेंगे, इट विल फॉल एट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, रेंज विल बी मैक्सिमम। सपोजिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज किसी एक गन को हम ऐसे फायर किए, ऐसे फायर किए, ऐसे फायर किए, धीरे धीरे फायरिंग एंगल बदलते गए। यू विल सी दिस इज व्हाट इज ए गन और दिस इज व्हाट इज ए गन। अगर ऐसे फायर किए पता चला ऐसे गिरा, थोड़ा और ऊपर फायर किए पता चला और इधर गिरा, थोड़ा और ऊपर फायर किए देखोगे और थोड़ा दूर गिरा, है ना, लाइक दिस। इसके बाद अगर और ऊपर फायर करोगे हो सकता है कि वापस फिर से यहाँ पर गिरेगा, और ऊपर फायर करोगे हो सकता है यहाँ पे गिरेगा, सीधा ऊपर फायर करोगे सर पे गिरेगा। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि जो एंगल ऑफ फायरिंग के लिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस में गिरा, दैट एंगल मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। कोई पाइप में पानी आ रहा है, आप पाइप को सीधा रखो, पानी निकल रहा है, धीरे 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 टेढ़ा करते हुए जाओ, टेढ़ा करते हुए जाओगे तो देखोगे तो जेट ऑफ वाटर इज फॉलिंग एट सर्टेन डिस्टेंस। एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, द रेंज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एट सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा, द रेंज इज मैक्सिमम एंड देन आफ्टरवर्ड्स रेंज अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सो जब आप देखोगे पानी सबसे ज्यादा दूर तक गिर रहा है, आप आंख बंद करके कह सकते हो कि योर पाइप इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इधर क्लियर, ये हो गया। अगर ये बात है तो हम क्या देखे, रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। लेकिन साथ साथ और एक चीज भी समझ में आया, क्या है बताओ। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे ये वाला केस को, देखो ये वाला केस और ये वाला केस को, यहाँ पर चीजों को दो अलग अलग एंगल में फेंका गया है लेकिन दोनों बराबर रेंज पे गिर रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे फेंकोगे u स्पीड में जहां पे गिरेगा, ऐसे फेंकोगे u स्पीड में वहीं पे गिरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं, फिर बुक के तरीके से देखेंगे क्यों हो रहा है बताओ। हमें मालूम था कि अगर सपोज जस्ट कोई एक पार्टिकल को थ्रो किया गया जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी a है, वर्टिकल वेलोसिटी b है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। रेंज का तो फॉर्मूला अभी भी देखिए, क्या होगा रेंज, इस केस में रेंज हो जाएगा 2ab/g। दूसरे पार्टिकल को फायर किए जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी b है, वर्टिकल वेलोसिटी a है, अब रेंज क्या होगा। ये मोशन हो सकता है कुछ दूसरा दिखेगा लेकिन रेंज अभी क्या होगा, वही 2ab/g बिकॉज़ इट इज 2uxuy/g। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन दोनों ही केस में ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डिफरेंट है कि नहीं, दोनों ही केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लुकिंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि ये जो वेक्टर होगा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ये अलग अलग एंगल करेगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल ए। ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कर रहा होगा तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ थीटा एंगल हो रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या, देख लो ध्यान से। ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कर रहा है ये वाला, तो क्योंकि ये क्या है वेलोसिटीज, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी a एंड b, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल होगा, मतलब tan थीटा विल बी b/a। यहाँ पर cot थीटा विल बी इक्वल टू a/b, दैट मींस tan थीटा विल बी b/a। समझ में आ रहा है, चीजें बदल रहा है, tan थीटा विल बी a/b, क्योंकि ये हाइट b है, ये a है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, दैट मींस व्हेन the gun is fired at an angle theta to the horizontal, or
at an angle theta to the vertical, it covers the same horizontal range. Horizontal range is same when it is projected at an angle theta to the horizontal or theta to the vertical. आप horizontal के साथ 30 डिग्री करके थ्रो करो या vertical के साथ 30 डिग्री करके थ्रो करो, दोनों ही केस में maximum height will be different, time of flight will be different, but the range will be same in both the cases. समझ में आया क्या? उस चीज को हम लोग और भी डिटेल्स में लिखेंगे, but before that I want you to note down all this. Please note down. जो हम ऑब्जर्व किए, जो हमारा नॉलेज में है, पॉइंट नंबर 2 को दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो सपोज हमें मालूम है कि साइन थीटा इज सेम एज साइन 180 माइनस थीटा, है कि नहीं? साइन थीटा इज सेम एज साइन 180 माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर चाहो तो उसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। कोई तक लिखने ऐसे लिख सकते हैं। दैट कैन बी रिटन एज साइन, यू टेक 2 कॉमन, 90 माइनस थीटा। ये हो गया हेल्प। अब सोचो, कोई चीज को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल करके फेंकेंगे, वो आके कहीं गिरेगा, उसका रेंज होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कोई दूसरा चीज को अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल करके फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई जी, है कि नहीं? और अभी तो देखे u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज सेम एज साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों केस में रेंज बराबर होगा। रेंज विल बी सेम इन बोथ द केस। जो ये चीज हमें समझ में आया उसको हम लोग नोट करेंगे, तो कुछ ऐसे नोट करेंगे कि व्हेन ए पार्टिकल is projected with same speed at an angle theta or 90 minus theta to horizontal, it covers same horizontal range, जिसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं, when the particle is projected with same speed at an angle theta to horizontal or theta to vertical, it covers the same horizontal range। जैसे यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, 90 minus theta with the horizontal is same as theta with the vertical। We can modify the statement as per our convenience। दूसरा चीज सामने आया यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़े से बुक में दिया है, सारा बुक में नहीं दिया है। तो हम देख रहे हैं जब कोई चीज को हम फेंक रहे हैं, कहां से, किसी एक जगह से सेम स्पीड में अलग अलग एंगल में, सपोज हम कुछ ऐसा फेंक दिए यू स्पीड में, हो गया ऐसे गिरा, थीटा एंगल में फेंके थे, अब ऐसा फेंक दिए, वो भी जाएगा ऐसे गिरेगा। तो दोनों केस में रेंज इज कमिंग सेम बट थीटा इज डिफरेंट। मतलब इस केस में एंगल हुआ थीटा और जो दूसरा केस है उसमें एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल इज कमिंग 90 माइनस थीटा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये केस में हुआ थीटा, वो केस में हुआ 90 माइनस थीटा। We clearly see that the maximum heights attained are different। ये केस में say it is h1, in the other case it is something h2। h1 and h2 are different। Moreover, the time of flights are also different because they are covering different heights, they are having different ui। We want to establish a relationship between t1, t2, h1, h2। Suppose in both of these cases the range is r। Okay, तो इस चीज को मैं लिखना चाहता हूं। तो here what is r? As per the figure goes, you clearly see it is u square sin 2 theta by g is r।
u square sin 2 theta by g is r. Okay, now what is h1 or what is t1? T1 is 2u sin theta by g. What is t2? T2 is the time of flight here. What was the angle here? 90 minus theta. 2u sin 90 minus theta, जिसको हम लोग प्यार से लिख सकते हैं cos theta by g. So it is 2u cos theta by g. What is h1? h1 is the maximum height attained in the first case. U square sin square theta by 2g. दूसरे केस में h2 कितना है? h2 हुआ u square cos square theta by 2g, because you see the angle is now 90 minus theta. U square sin square 90 minus theta by 2g is u square cos square theta by 2g. ऐसे करके चार पैरामीटर हमें मिले. अब आप बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हो कि T1 into T2 is 2r by g. आप लोग इसको लिखो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसका इंपोर्टेंस बताऊंगा. What is the importance of all these things we are calculating here? Please note down. Please note down. हमें दिख गया कि for same speed of projection at different angles of projection we find there are two different motions and their time of flights, maximum heights are seen. Now what we are going to do with this? This is a very important thing. You must remember direct questions come in JEE and other NEET exams. तो उसमें हम देखेंगे ऑब्जर्व करने वाली चीज ये हुआ कि T1 T2 क्या हो रहा है. T1 into T2 अगर आप करोगे, थैंक यू रेशु, T1 T2 अगर करोगे तो क्या मिलेगा बताओ. T1 के साथ T2 को मल्टीप्लाई करो, आप देखोगे ये आएगा 2 into 2u square sin 2 theta by g. देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बन गया 2r by g. मतलब r दिया रहेगा, T1 दिया रहेगा, T2 पूछेगा, आप निकाल सकते हो. दूसरा चीज, what is h1 plus h2? h1 plus h2 क्या होगा देखो तो, h1 plus h2 को जोड़ो तो u square by 2g तो कॉमन चला जाएगा, अंदर रहेगा sin square theta plus cos square theta. आप जानते हो इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं. तो बन गया 1 h1 plus h2 is u square by 2g. इसका मतलब हुआ अगर वो चीज को टेढ़ा फेंकने की बजाय सीधे ऊपर फेंक देते, कितना ऊपर तक फेंक सकते थे? u square by 2g.